बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी टी टाइम की नहायत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि बहुत सॉफ्ट बनता है और बहुत ही कम प्राइस में आप बाज़ार जैसा टी केक आप घर पे बना सकते हैं। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले मैंने लिया हुआ है मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर, ये 1 कप। 2 अदद अंडे इसमें बड़े साइज़ के जाएंगे रूम टेम्परेचर पे। 1/3 कप मिल्क इसमें जाएगा, फ्रेश मिल्क। आधा कप कुकिंग ऑयल है। बेकिंग सोडा ½ टीस्पून इसमें जाएगा। ½ कप इसमें चीनी नॉर्मल जो घर में यूज़ होती है। 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस का जाएगा। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे। और इसके साथ ही मैंने ये 3 चीज़ें ली हुई हैं, ब्रश, स्पैचुला और बीटर के साथ मैं इसे बना रही हूँ। हैंड विस्क के साथ, इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ नहीं कर रहे। इसके साथ ही जो केक का मोल्ड है नॉर्मल जो बाज़ार से इजीली मिल जाता है उसमें बनाएंगे। आपके पास जो है आप उसमें भी इजीली बना सकते हैं। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बाउल में मैं ये अंडे हैं इन्हें तोड़ के डाल लूँगी। और अंडों का रूम टेम्परेचर पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये फ्रिज से निकले हुए होंगे तो आपका केक इतना अच्छा नहीं बनेगा। कोशिश करें कि जितनी भी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे वो सब रूम टेम्परेचर पे हों। और इन्हें 1 मिनट के लिए अच्छा सा बीट करेंगे ताकि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए। फिर इसमें मैं चीनी शामिल कर दूँगी। ½ कप चीनी है। आप यहाँ चीनी को पीस के भी ले सकते हैं। इसे यहाँ पे 2 से 3 मिनट लगेंगे ताकि अच्छा सा फ्लफ़ी हो जाए। और इसको अच्छा सा फेंटेंगे। ये देखिए इसका एकदम से ज़बरदस्त सा कलर चेंज हो चुका है और इसे तकरीबन 3 मिनट लगे हैं मिक्स करने में और चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है अंडे के साथ। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी कुकिंग ऑयल। आपके पास जो कुकिंग ऑयल घर में यूज़ करते हैं, कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल, वो इसमें डाल सकते हैं। अब ऑयल के साथ भी इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि सब चीज़ें अच्छी सी यकजान हो जाएं। और इसके साथ अब मैं इसमें शामिल करूँगी वनीला एसेंस जो कि 1 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ। आप इसमें चाहें तो लेमन एसेंस भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है वो एसेंस इसमें शामिल कर सकते हैं। इसे भी अच्छा सा मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें मैदा शामिल कर दूँगी जो कि मैंने तकरीबन 1 कप लिया हुआ है। और मैदे के साथ ही हम इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों चीज़ें शामिल करेंगे और फिर इसे अच्छा सा छान लेंगे। छान के जब आप मैदे को यूज़ करते हैं तो उससे बहुत अच्छा सा केक आपका बनता है और इसमें आपके लम्स बिल्कुल भी नहीं बनते। तो इसे अच्छा सा छान लेंगे ताकि इसमें कोई एक्स्ट्रा गुठली वगैरह या कोई भी चीज़ है एक्स्ट्रा तो उसमें से निकल जाएगी। अब आपको सिर्फ स्पैचुला के साथ इसके अंदर अच्छा सा इसे फ़ोल्ड करना है। इसमें बीटर वगैरह नहीं चलाना। कोशिश करें कि इसे आराम से फ़ोल्ड करें और एक ही रुख पे चलाते हुए इसे अच्छा सा फ़ोल्ड करेंगे। और फिर इसके साथ हमें जब इसमें दूध की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें दूध शामिल कर लेंगे जो कि हमने तकरीबन 1/3 कप रखा हुआ था। वो मैं इसमें शामिल करके इसे अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। इसे ज़बरदस्त सा मिक्स करें ताकि इसकी जो हमें रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी है और जितना थिक हमें चाहिए था वो देखिए ज़बरदस्त सा हो चुका है। यही चीज़ हमें चाहिए थी केक के लिए। आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज कलर जैसे कि बाज़ार से आप लेते हैं तो वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे प्लेन में बनाऊंगी। मैंने ये मोल्ड लिया हुआ है केक का। इसको ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ या आप मक्खन के साथ करना चाहते हैं या घी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसे अच्छा सा ग्रीस कर लें चारों साइड से। और फिर इसके साथ ही हम जो आपके पास नॉर्मल बटर पेपर होता है उसको सांचे के अकॉर्डिंगली कटिंग करके तो वो इसमें लगा के और उसके ऊपर भी हम इसे ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे ताकि हमारा केक बिल्कुल भी जो साइड्स हैं उनके साथ बिल्कुल चिपके नहीं और इजीली बाहर निकल आए। आपके पास अगर ब्रश वगैरह नहीं है तो आप हाथ के साथ भी इसे ग्रीस कर सकते हैं। ब्रश का होना ज़रूरी नहीं है, बस जो चीज़ आपको आसानी लगे उसके साथ आप ये कर लें। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी जो हमारा बैटर बना हुआ था, वो इसमें डाल देते हैं। और इसके साथ ही हम इसे जब डाल लेंगे तो इसे अच्छा सा टैप करेंगे ताकि इसमें जो हवा वगैरह है या बबल्स वगैरह हैं वो इसके ख़त्म हो जाए बीच में से। और बीच में अगर इसके कोई बबल रह जाए तो वो केक में फिर अच्छा नहीं लगता, तो इसको टैप करना ज़रूरी है। यहाँ मैंने एक पैन लिया हुआ था, कोई भी आपके पास देगची आपकी पुरानी या किसी में भी आप रखना चाहते हैं, उसमें मैंने स्टील की प्लेट रखी हुई है नीचे उसके। अगर आपके पास कोई स्टैंड है या जाली का स्टैंड जो होता है वो रख के आप उस पर भी रख सकते हैं। इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए
प्री हीट किया हुआ है, मीडियम फ्लेम पे इसे गर्म होने रख दिया था। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी तकरीबन 45 मिनट्स के लिए और उसके बाद फिर मिलते हैं। 40 मिनट्स में तकरीबन हमारा केक तैयार हो चुका है। मैंने इसे ठंडा करके और फिर इसे पलट लिया है और ये बहुत आराम से सांचे में से निकल चुका है। इस बात की श्योरिटी कर लें कि केक को ठंडा करना है और उसके बाद सांचे से निकालना है और फिर इसकी कटिंग करनी है। अगर आप इसकी कटिंग गरम गरम केक की कर देंगे तो कटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी और आपका केक जो है वो टूट जाएगा। तो नरम हाथों के साथ इसकी कटिंग कर लेंगे और साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली काट सकते हैं, जितने आपको थिक चाहिए या थिन चाहिए। तो हमारा ज़बरदस्त सा टी टाइम केक तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसे ज़रूर घर पे ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।